अगर आप पुअर से रिच बनना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी डेली प्रैक्टिस है एक्सेस कॉन्शियसनेस से रिलेटेड जो आपको फ्रूटफुल होगी, फलदायी होगी? तो ये बताइए कि क्या मनी भी एनर्जी है? सब कुछ एनर्जी है, आपका माइंड सेट, बॉडी, सब कुछ एनर्जी के ऊपर है। जो लोग जैसे अपनी इनकम छुपाते हैं कि अरे नजर लग जाएगी, हम कितना कमा रहे हैं, हम सामने वाले को नहीं बताएंगे। डॉक्टर के पास भी जाओ तो प्राइवेट जेट में जाओ। प्राइवेट जेट में जाऊं मैं। तो क्या वाकई में राइटिंग मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? कि सिनेमन पाउडर हवा में उड़ाने से हो जाएगा? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। या शिव जी पे दूध चढ़ाने से पैसा आ जाएगा, या लक्ष्मी माँ की पूजा मंत्र उच्चारण करने से आ जाएगा? नहीं तो इलायची की चाय पिला लो। एस्ट्रोलॉजर्स वो भी बहुत बोलते हैं इलायची की चाय फ्राइडे के दिन अपनी बीवी को पिलाओ, पैर दबाओ। आप पैसा कम कमा रहे हैं या फिर पैसा आपको अवॉइड कर रहा है? क्या मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क करता है या फिर सिर्फ एक फैंसी बज़वर्ड बनकर रह गया है? आपके इमोशंस कैसे आपके मनी फ्लो को अलाइन करते हैं? क्या ट्रॉमास आपके मनी फ्लो को रोकते हैं, आपको कंगाल बनाते हैं, या आपकी जेब में पैसा नहीं आने देते हैं? एनर्जीज वर्क करती कैसे हैं? आज अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो इन सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एनर्जीज पर, हम बात करेंगे पैसों के बारे में, यानी कि मनी फ्लो को लेकर बात करेंगे, मैनिफेस्टेशन के बारे में, और बात करेंगे इमोशंस के बारे में। और जब इस विषय पर बात करने की बात आती है तो देखिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं जिनके सुनने मात्र से ना यकीनन आपकी एनर्जीज डेफिनेटली शिफ्ट होने वाली हैं, आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। क्यों मैं कह रही हूं? क्योंकि जब आप इन्हें सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको जो फर्क है वो खुद ब खुद साफ पता चल जाएगा। हमारे साथ हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस फैसिलिटेटर, पावरफुल आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर, मैनिफेस्टेशन कोच और आपकी मेंटोर वर्षा सेंगर। प्लीज वेलकम हर। वेलकम मैम। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। ओके, लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। अच्छा, आप हमेशा एनर्जीज पर बात करती हैं, मैंने कई बार आपको सुना है, और बहुत कम लोग होते हैं जो एनर्जीज पर बात करते हैं और ये कहते हैं कि एनर्जी ही सब कुछ है। नहीं तो ये अभी तक हम सुनते आए हैं कि जो कुछ भी है वो ग्रह नक्षत्र है, तारे सितारे हैं, और मैनिफेस्टेशन का हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि यूनिवर्स सुन रहा है, बट पहले इस पॉइंट पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, क्या हर एक चीज वाकई में सिर्फ एनर्जी ही है? ऑफ कोर्स साइंस प्रूव कर चुका है ये बात को कि एवरीथिंग इज एनर्जी। अब एनर्जी की डिफरेंट स्टेट्स हो गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब वो भी कैसे है? सॉलिड में हर चीज मॉलिक्यूल से बनी है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली बंधे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। लिक्विड में थोड़े लूज एनफ होते हैं, और गैस में तो और भी ज्यादा लूज होते हैं। तो वो फ्लोट कहीं भी कर सकती है। लिक्विड वेसल की शक्ल ले लेता है, जिस भी वेसल में आप उसे पोर करोगे, और बाकी सॉलिड तो सब कुछ है। साइंस प्रूव कर चुका है कि आप आज अगर मेरे सामने मोनिका बैठी हैं सॉलिड स्टेट में तो आपके मॉलिक्यूल्स टाइटली हैं, लेकिन अगर आपके मॉलिक्यूल्स बहुत हैप्पी स्टेट में हैं तो वो भी अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। तभी तो कहते हैं ना 7 साल में पूरी की पूरी बॉडी की सेल्स चेंज हो जाती हैं। राइट? जो लोग वाकई में अपने ऊपर काम करते हैं, जो बहुत ही खुश रहते हैं, आप देखो वो चाहे उनकी एज बढ़ती जाए वो लुक वाइज यंग होते जाते हैं, वो दवाइयों पे नहीं जाते हैं। स्ट्रेस लेवल डिफाइन करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपका जितना हाई होगा आप उतना ज्यादा कंप्रेस हो जाएंगे। यस, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, और ये हम फील भी करते हैं। ये आप फील भी करते हो। आप देख लो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहली चीज आपकी बीमारी, जब डॉक्टर कोई बात करता है क्या पूछता है? आपको स्ट्रेस कैसा है, जॉब कैसी चल रही है, घर में माहौल ठीक है, खुश रहते हो या दुखी हो, क्या बात आपको सता रही है, आपका मन कितना खुश है। मन एनर्जी को डिफाइन करता है आपका। राइट? तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो, मैं भी ऐसी बात नहीं है, मैं हर चीज को रिस्पेक्ट करती हूँ, हर साइंस को रिस्पेक्ट करती हूँ, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है, ग्रह नक्षत्र भी आते हैं, मैं उनके कम्युनियन में हूँ। मैं किसी को भी यहाँ पे ये नहीं कहना चाहती कि अच्छा इस पे बिलीव मत करो, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन सबकी एनर्जी होती है, ग्रह नक्षत्रों की भी अपनी एनर्जी होती है। आप इसे कह सकते हैं कि आप एक्शन ड्रिवन आप काम करेंगे तो कोई आपके साथ भी आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ही तो है, एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है। यस।
आपने इधर फोर्स लगाया, इधर एक्शन लिया, इधर आप अब एक्शन को आप कर्मा भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इधर आपने अलाइनमेंट किया, अगर आप उसे चैनल करके इधर ले आओ तो ये आपको फ्रूटफुल हो जाएगा। इधर शायद आपको फ्रूटफुल नहीं हो रहा, तो एनर्जी ही तो आपने चेंज कर दी, एनर्जी को ही तो डाइवर्सिफाई कर दिया। तो सब कुछ एनर्जी है, आपका माइंड सेट, बॉडी, सब कुछ एनर्जी के ऊपर है। आपने तभी तो कहा हम कहते हैं माइंडसेट, बिल्कुल। Absolutely। इसको मैं जरूर इस पॉइंट को पकड़ना चाहूंगी। आपने माइंडसेट कहा, अब सबका सपना ना पैसों को लेकर होता है कि पैसों की बारिश हो जाए, बिकॉज देखिए ये रियलिटी है वर्ल्ड की। अगर लोग ये कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, तो मेरे हिसाब से गलत कहते हैं, खरीदी जा सकती है। आपको मॉल जाना है, आपको कुछ भी करना है, घर का राशन पानी दवा सब कुछ पैसे से ही आता है। तो ये बताइए कि क्या मनी भी एनर्जी है? मैं आपको अपने एग्जांपल देती हूँ। ओके। When I was not earning, I was nothing, just a housewife। हाँ। तो मैं भगवान से पता है क्या बोलती थी कि भगवान मुझे ना दुख दे दे, मुझे दिक्कत नहीं है, पर मर्सिडीज में बैठ के दुख दे मुझे। Such an honest confession I am making with you। आप समझ गए? हाँ। मैं ये नहीं कह रही अमीरों के पास दुख नहीं आता, उनके पास बीमारियां नहीं आती, पर भगवान फिर तो मैं चार्टर्ड प्लेन में जाऊं, अपना मेरा प्राइवेट जेट हो। हाँ। गॉट इट? डॉक्टर के पास भी जाऊं तो प्राइवेट जेट में जाऊं। प्राइवेट जेट में जाऊं मैं। आप समझ गए? पैसा बोलता है। Yes। पैसे से रिस्पेक्ट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। सो भैया सबसे पहले ये समझो, पैसा इज एनर्जी और पैसा सब कुछ है। हाँ। अगर आपके बिलीव्स है ना कि भाई पैसा तो दुख लाता है, तो आपको दुख ही देगा। पैसा अगर आपको परेशान करता है तो ओके, पैसा आपको परेशान ही करेगा। पैसा मुझे सुख दे रहा है तो सुख ही देगा आपको। Okay। जो लोग ये कहते हैं ना कि पैसा लक, इसके पास अगर पैसा आया तो लक से आया है, ये उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है। और यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि उसके पास लक है, मेरे पास लक नहीं है। आपने अपने आप को डाउन कर दिया। जैसे हाँ। आपने दूसरे को कहा कि उसके पास लक है, आपने अपने आप को कहा यार मेरे पास तो लक नहीं है, और मेरे पास लक नहीं है तो मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, मुझे तो ये मिलेगा ही नहीं। वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आप अपनी पावर भी लक को दे देते हो, लक फिर आपके पास नहीं आता, पावर भी आप गिव अप कर देते हो। आप छोटी सी चीज बोलते हो और उसी से आपकी सारी रियलिटी एनर्जेटिकली डिफाइन हो जाती है। लोग इस बात को समझते ही नहीं है। मैं तो हर चीज में पता है क्या बोलती हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई सीक्रेट्स। हाँ। मेरा पैसा, पूरी दुनिया है वो मुझे ही पैसा दे रही है। स्टार्ट टॉकिंग टू दिस। ओके। प्लीज करो। ये तो मैनिफेस्टेशन का पार्ट हो गया एक तरह से। मैनिफेस्टेशन क्या है? एनर्जी ही तो है। आप एनर्जी को अपने अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हो। एवरी सिंगल थिंग इज एनर्जी। एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं है। चांद पे एनर्जी नहीं है तो क्या वहां पे कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ किस पे बेस हो गया? एनर्जी पे। एनर्जी से ही मैनिफेस्टेशन है। इसको हम और छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फार्मर खेत को जोता है, उसमें सीड्स डालता है। अगर वो मिट्टी ही खराब होगी, चाहे जितना अच्छा सीड हो जाए, क्या वो चलेगा? खराब हो जाएगा ना सीड। वही आपकी एनर्जी है। आप जितना अच्छा थॉट डाल दो, अगर आपकी एनर्जी ही अच्छी नहीं है तो क्या वो थॉट पंप के कुछ रिजल्ट आपको देगा? तो इसलिए माइंडसेट की मैंने बात करी। आपको अपनी माइंडसेट, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस अच्छी करनी ही पड़ती है। तो फिर लोग ये क्यों कह देते हैं, जिस तरह से आपने भी अभी कहा, और लोग बोलते भी यही है कि अरे लक काम करता है, लक काम करता है, उसका लक था इसीलिए वो इतना अमीर है। अब हम भी तो मेहनत कर रहे हैं बट हम अंबानी नहीं बन पा रहे हैं। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे होते हैं। ओके। वो पहले ही एस्केपिज्म मोड में आ जाते हैं। वो जैसे ही ये बोलते हैं ना उसका ये सब काम किया, उन्होंने ये नहीं देखा उसने कितनी हार्डशिप करी होंगी। मैं मुकेश अंबानी के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन धीरू भाई अंबानी जो उनके फादर थे, हाँ। उन्होंने तो स्क्रैच से स्टार्ट किया। यस। और उन्होंने कितने फेलियर्स देखे हैं। लेकिन एक उन्होंने अपनी सेल्फ टॉक जिसे हम कहते हैं, कैसे करी है? मैं ही करूंगा, मैं ही अच्छा बनूंगा, मैं ही करके रखूंगा इसको। सेल्फ टॉक पे मैं आपको रोनाल्डो का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हाँ। उसने कितने फेलियर्स बर्दाश्त किए हैं, लेकिन वो अपने आप से कैसे बात करता था, मैं करके दिखाऊंगा। योर सेल्फ टॉक रियली क्रिएट्स योर रियलिटी। चाहे तुम्हें सब गलत कह रहे हैं, हाँ। तुम अपने आप से जैसे अपने आप को लेते हो, वो बहुत मेजर डिसाइड करता है और फॉर्म करता है आपकी रियलिटी को। इसमें मैं अपनी क्लासेस में एग्जाम्पल देती हूँ। रोनाल्डो सऊदी अरेबिया में अपने पार्टनर के साथ रहता है। शायद अभी उन्होंने एंगेजमेंट करी है, जो मुझे पता चला है, मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, पर वो पार्टनर के साथ रह रहे हैं अपने। सऊदी अरेबिया का रूल है कि वहां पे आप लिव इन में नहीं रह सकते। ओके। और वो अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं लिव इन में। किस जगह से आया था वो आदमी?
हाँ, उसकी मदर दूसरों के घर में बर्तन वॉश करती थी। हाँ। खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो एक बर्गर स्टोर में जाता था, रात में 2 लड़कियां उसे बचे हुए बर्गर्स देती थी। उसने सड़क पे झाड़ू भी लगाई है। उसने अपने ऊपर काम किया, अपनी एनर्जीज के ऊपर काम किया, और आज पूरी कंट्री उसके हिसाब से ड्रिवन है कि लॉस चेंज कर दिए। ये क्या है? ये मेहनत नहीं है। लोग कहते हैं लक है। क्या उसने हार्डशिप्स नहीं देखी? क्या उसने काम नहीं किया? लोग ये भूल ही जाते हैं क्योंकि वो हार्डशिप्स दिखती नहीं है ना। Yes. लाइमलाइट में क्या आता है? पिक्चर, बड़े बड़े पोस्टर्स पे पिक्चर आ रही है, देखो ये कितना बड़ा हो गया, अरे इसका तो लक है। भाई उसने वो जो हार्डशिप्स देखी ना, तब उसकी कोई पोस्टर नहीं बना था, कोई उसके पीछे कैमरामैन नहीं था। उसका हार्डशिप जब वो रोता होगा, उसके फादर नहीं भूखा रहता होगा, तब कोई हार्डशिप्स नहीं थी, कोई पिक्चर नहीं बनी उसके ऊपर, कोई लाइमलाइट में नहीं आया। आप आज की पिक्चर देख रहे हो, लेकिन उसने कितनी मेहनत करी है वो कोई नहीं देखता है। तो प्लीज ये कहना बंद कर दो। जैसे ही आप ये कहते हो ना, मैंने अभी स्टार्ट किया ना, कि आप जिस वक्त कहते हो उसका लक है, वो बड़ा लकी है, उसको मिल गया बैठे बैठाए। भाई उसने काम किया है। वन मोर थिंग, लोग ये भी कहते हैं, और ये बहुत जेन्युइन और नॉर्मल बात है, हम अपने आसपास हजारों लोगों से बात सुनते हैं कि यार मैं मेहनत बहुत करता हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, मैंने दिन रात काम किया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, भगवान रूठे हुए हैं, या पैसा नहीं आता, लक्ष्मी देवी रूठी हुई हैं, क्या है समझ में नहीं आता। तो इसमें आप एनर्जीज को कहां पर डिकोड करेंगे? सबसे पहली बात, भगवान को टाइम नहीं है, वो आपसे रूठे। आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं। Okay. मैं यहाँ पे अपना चैप्टर जरूर लाना चाहूंगी। मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, सनातन फैमिली से हूँ। मुझे किसी रिलीजन के बारे में नहीं पता था एक्सेप्ट हिंदू। मैं उन्हीं के देवी देवता के बारे में जानती थी। मेरा फर्स्ट एंटिटी एनकाउंटर बहुत छोटी एज में हुआ था, लेकिन एक बहुत मेजर हुआ था जब मेरे को इतना हार्ट पे प्रेशर हुआ था कि मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था कि आपकी बॉडी कैसे हिल डुल नहीं पाती और कैसे परेशान हो जाती है। मैं 22 ईयर्स की रही होंगी, 22 या 21 ईयर्स की, एंड आई वाज इन द 3rd ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन। हम हॉस्टल से घर आए हुए थे, मैं और मेरी सिस्टर, और हम लोग रात में बात कर रहे हैं, ऐसी नॉर्मल बातें, हॉस्टल में ऐसा होता है, ये होता है। एंड हम लोगों का रूम अलग था, भाइयों का अलग रूम था, हमारा फिर था, और फिर पापा मम्मी का रूम था। एंड ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हैं क्योंकि रात को 11 साढ़े 11 बजे हम अपने हॉस्टल की बातें कर रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं। और एकदम से मुझे सामने एक आदमी दिखाई दिया, बूढ़ा, जिसने ग्रीन ऐसा कुछ बांध रखा, और बड़े गुस्से में मुझे ऐसे देख रहा है। और मैं बहुत जोर से चीखी थी, पापा जी करके। पापा सो रहे थे, एकदम से जिससे वो दर्द से करहानी निकलती है दिल से, वो निकली मेरे। और मैं, पापा आए और मेरी छाती में बहुत तेज दर्द होने लगा, इतना तेज कि मैं अपने हार्ट को ऐसे दबा रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे। और मेरे पापा भाग कर आए और मुझसे उठा नहीं जा था, किसी तरह सहारा लेके अपने कमरे पे ले गए और बैठे। और मैं ना लेटा जा रहा है ना बैठा, और मैं पापा से कह रही, पापा मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। अगले दिन, और मैंने कहा पापा मुझे इस तरह का आदमी दिखाई दिया, और उसके बाद से मुझे कुछ अनकॉन्शियस हो गई हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे पापा को, क्योंकि पापा तो बड़े थे, तो पापा ने कहा अच्छे तो पीर बाबा होंगे। पापा मुझे झाड़ा कराने ले गए, तो वहां पे पीर बाबा ने, जो भी उनकी मजार थी, सब था उसका, तो जो मौलवी साहब थे जो मजार पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये तो जरूर कोई पिशाच वगैरह होगा जिसने अटैक किया होगा, उन्होंने इसकी रक्षा करी है। तब मैंने पहली बार माना था और जाना भी था कि हायर एक रिल्म होती है कि आप कोई भी देवी देवता बोलो, वहां आपकी आवाज जा रही है, वो आपको देख रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, वो आपको सेव करने आते हैं। ब्रह्मांड में हर तरह की शक्ति है। तो अगर आप सोचते हो कि किस्मत है, लक है, मैं ये चीज, पैरानॉर्मल चीज यहाँ पे क्यों ला रही हूँ, क्योंकि आप ग्रह नक्षत्र से बहुत चीजें सोचते हो। हायर रिल्म में आपकी इंटेंशन, आपकी प्रोटेक्शन कोई कौन कर रहा है, कई बार आप भी नहीं जानते। आपके लिमिटिंग बिलीव्स, आपके जजमेंट्स, मैं आपको सच बता रही हूँ, वहां से ना मेरे जजमेंट्स रिलीजन को लेके खत्म हो गए थे। मैं कहूँ इसका मतलब सब एक ही है, और वो सब आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है कई बार आपको पता भी नहीं होता, और हम लोग कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं। आपके लिमिटिंग बिलीव्स आपके रास्ते में रुकावट लाते हैं। जो आप कहते हैं ना, देवी देवता मुझसे रूठे हुए हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपके नक्षत्र आपके फेवर में नहीं है। प्लीज, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, आपके कर्मा ही आपका बनाते हैं, आपकी सोच। और कर्मा कहां से आती है? सबसे पहले आपके माइंडसेट से आई, आपकी एनर्जी से आई, आपके बिलीफ सिस्टम से आई, आपकी सोच से आई, वो सब चीजें डिफाइन करती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, 23 years back, I was sitting on a sofa in Pune and I was on antidepressants. मैं स्लीपिंग पिल्स लेती थी, तब भी मुझे नींद नहीं आती थी। अब आप सोचो मैं कितनी बुरी कंडीशन में रही होंगी मोनिका। बिकॉज ऑफ हेल्थ, बिकॉज ऑफ माई अब्यूजिव मैरिज, बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप्स,
extremely traumatized, emotionally and physically wounded, mentally wounded, and I'm sitting on sofa. कोई सपोर्ट नहीं मायके से, मेरे पापा तो थे ही नहीं, भाई लोग छोटे थे, जो भी था नहीं था मुझे कोई सपोर्ट, हस्बैंड का वैसे नहीं था, एंड somehow मेरी मदर का सपोर्ट मुझे कभी नहीं मिला. शी वॉज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स माई हाफ सिस्टर. इट्स ओके. सो वहाँ बैठे बैठे और मैं पूछ रही हूँ, अब मैं फिर अपने देवी देवता से पूछूँ, गणेश भगवान, राम जी, क्योंकि हम जन्माष्टमी मनाते हैं, शिवलिंग शिवरात्रि मनाते हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ. तो मुझे तो इंसानों को भी हैंडल करना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता. और पापा आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया. हम फादर को ले ही आते हैं क्योंकि मानो ना मानो हम जुड़े हुए होते हैं अपने पेरेंट्स से. मुझे तो उन्हें बिहेव करना भी नहीं सिखाया, मुझे तो लोगों से बात करनी भी नहीं आती. मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है कि मैं इतनी खराब मैरिज में हूँ कि मैं अपने लिए कुछ कमा सकूँ. एंड आई एम नॉट दैट एजुकेटेड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. और मैं अपने कई पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ. तो आपका लिमिटिंग बिलीफ आ गया कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप पैसा नहीं कमा सकते. इट्स अ लाई. आज आप देख लो मैं किस चीज़ से पैसा कमा रही हूँ. आज शायद मैं बोलने से ही कमा रही हूँ, अपनी एनर्जीज के साथ ही. मैं एनर्जीज के साथ, आई एम वेरी गुड विद एनर्जीज एंड सेंसिंग एनर्जीज. मैं उसी से रिलीज करती हूँ लोगों के ट्रॉमास और मैं ठीक करती हूँ उनको. एंड आई एम अर्निंग मनी फ्रॉम दैट. सो आई एम सिटिंग ऑन सोफा एंड एकदम से मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, बहुत बड़ी रोशनी आई और मैं रोशनी में शायद नहा गई. ये मैं मेटाफिजिकली कह रही हूँ आपको, सबकॉन्शियसली आप समझ सकते हो उसको. और एक बहुत बड़ी किताब खुल गई मेरे सामने और ऐसे पन्ने पलट रहे हैं और एकदम से एक बूढ़े आदमी आए मेरे सामने. वाइट टर्बन है और कुछ है, वाइट ग्रे हेयर है एंड बियर्ड भी है ग्रे कलर की, और बूढ़े से हैं और अपना नाम बताया ज़्यूस. और मैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो देखो कैसे कम्युनिकेट करता है यूनिवर्स आपसे. उन्होंने स्पेलिंग भी बताई मुझे, ZUES. और उसके बाद बहुत सारे एंजल्स हैं, रोशनी है और मेरी किताब खुली कि तू ये करके आई थी, तो तूने खुद ने ये एजेंडा चूज किया था इस लाइफ में, इसलिए तेरे साथ बचपन से, एंड यू हैव नो आइडिया मैंने कैसा बचपन निकाला है. गॉट इट? सो इसलिए तेरे साथ ये सब हुआ. With your deeds, with your mindset and energies, you have changed all this. Okay. So now the records have been changed. Now the life will not be the same. That means आप जो कर्मा साइकिल लेकर आए थे, आपने वो कर्मा साइकिल कंप्लीट की. वो कंप्लीट चक्र पूरी पूरा तो किया. नहीं करी क्योंकि बहुत सारे एक्शंस और एनर्जी, जब मैंने कहा ना आप इस तरह से चल रहे हो, पर जैसे आपने अपना माइंडसेट चेंज किया, आप चैनल करके सही एनर्जीज में आ गए, तो वो आपका ये वाला पाथ खत्म हो जाएगा. हाँ. और ये अच्छा वाला चल जाएगा. तो उससे मेरे कर्मा कट गए. हाँ. राइट? वो ठीक हो गया मेरा और मेरी लाइफ ऑल ऑफ अ सडन, मुझे मोनिका कुछ नहीं पता, मेरे चीजें अनफोल्ड होती चली गई. अच्छा, ये चीज मैं देखिए मानती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, प्लीज आप बॉदर मत करना. मैं ये मानती हूँ कर्मा होते हैं, मैं खुद इसी पर चलती हूँ कि कार्मिक साइकिल है, कर्मा है, जो है वो कर्म है, कर्म से ही मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ. तो ये चीज़ मैं आपकी मानती हूँ कि हाँ भाई, वो कार्मिक साइकिल एक तरह से कंप्लीट होने पर आई, वो सब आपने झेला, फिर उसके बाद एक न्यू चैप्टर, न्यू रिकॉर्ड्स स्टार्ट हुए, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, जिसमें ये सब पता चलता है. बट ये एक्चुअली में होता है, लोग कई बार कहते हैं अरे कहानियां गढ़ रहे हैं, लाइट आई, ज़्यूस दिखे, बुक पलटी, लोग कह देते हैं कहा. अच्छा, खुद को बेचना है, खुद को दिखाना है टीवी पे या यूट्यूब पे, तो कहानियां गढ़ रहे हैं. ग्रेट क्वेश्चन एंड सो ऑथेंटिक. लोगों के दिमाग में ये बात आती है. मैंने भी यही सोचा था क्योंकि मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी. मैंने कहा मुझे हेलुसिनेशन हुआ होगा, मैं तो जानती भी नहीं. और उस टाइम पे ना इंटरनेट इतना नहीं था. इंटरनेट नहीं था. तो मैं एक बुक स्टॉल पे गई थी और मैंने ना बुक्स देखी थी कि कहीं से मुझे कुछ मिल जाए इसके बारे में. तो मुझे एक एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस की किताब मिली थी जिसमें एंजल्स और बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन था. वो बुक आज भी मेरे पास है और मैंने फिर उसे पढ़ना शुरू किया. वो ही पिक्चर थी जो मुझे दिखाई थी ट्रांस में. फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ. फिर मैंने हिप्नोथेरेपी की क्लासेस ली थी और उसमें अपनी पास्ट लाइफ देखी थी. एग्जैक्टली वो निकल कर आया था कि आपने वो सब झेला है और मैंने जो मैंने बताया वो किया, वो सही था. मतलब जो मेरी पास्ट लाइफ थी, जो मैं सोल एजेंडा लेकर आई थी, जब मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, क्लासेस करी उसकी, तो ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हो सकता? मैं एक नॉर्मल ही हूँ. आई एम जस्ट लाइक अ नेक्स्ट डोर गर्ल. लोग क्यों मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि आई एम जस्ट अ नेक्स्ट डोर गर्ल. भाई एजुकेटेड नहीं हूँ मैं ज्यादा. मैं एक बहुत ट्रॉमेटिक बनियों में ट्रॉमेटिक फैमिलीज होती हैं. हाँ.
किसने कहा नहीं होती है? वो नॉर्मल, बहुत घर में ट्रॉमेटाइज फैमिलीज होती हैं, ट्रॉमेटाइज सिचुएशंस होती हैं, आई एक्सेप्ट दैट, राइट। बट लोग ये कहते हैं ना, अरे यार मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मैं तो इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मैं इतनी स्पिरिचुअल हूँ, या मैं करता हूँ, मैं हर तरीके से भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई ऐसा क्षण क्यों नहीं आ रहा? सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एक टाइम में मैं कितनी पूजा पाठ करती थी आपको नहीं पता। ब्रह्म मुहूर्त हमारे यहाँ सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स होता है, हाँ, उस पे एक तरह की ना प्रकार की पूजा करनी बताई जाती हाँ, है, दूध में भगवान को हाँ, नहलाना और पता नहीं क्या क्या पूरा होता प्रोसेस होता है। मैं उठती थी और पूजा करती थी। मैं कलकत्ता रहती थी, EM बाईपास पे सिल्वर स्प्रिंग में सोसाइटी में मैं रहती थी, और वहां से मैं सॉल्ट लेक जाती थी। शिव भगवान का मंदिर था, पूरा मंदिर में जब शिव जी का कुछ 15 दिन का वो होता है, कुछ भोग, वो कुछ होता है उनका, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सावन का, मैं पूरा साफ करती थी। और वो पंडित जी मेरी वेट करते रहते थे 11:30-12 बजे कि ये आएगी, पूरा मंदिर पेड़ियों तक साफ करेगी, सीढ़ियों तक, और मैं करती थी। मैंने जितनी पूजा पाठ करी है, मैं उतने ज्यादा बीमार हुई हूँ, मुझे पूजा पाठ कभी नहीं लगी। और मैंने ये बात कई बार एस्ट्रोलॉजर से बोली, क्योंकि मैं बहुत कुंडली अपनी दिखाती थी। वो कहते हैं इस भगवान की पूजा करो, आपका ये ग्रह नक्षत्र, ये वो। मैं कहा मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, अब और क्या कसर रह गई? मतलब महामृत्युंजय जाप मैंने जितने किए हैं ना खुद उस पे करके, यू हैव नो आइडिया कितने किए हैं। और उतना ज्यादा मेरे घर में झगड़े होते थे, उतना ज्यादा परेशानियां आती थी, उतना ज्यादा मैं बच्चों से दुखी थी, उतनी ज्यादा मुझे हेल्थ इश्यूज थे, मैं इतनी परेशान थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि तब मैंने गिव अप किया था कि अब चाहे कुछ हो जाए मैं पूजा पाठ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ये फलती ही नहीं है पूजा। मेरा ये वर्ड्स होते थे कि ये जन्म तो बिल्कुल मेरा बेकार ही चला गया, मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो बेकार जन्म गया। नॉर्मल लोगों के मन में ये मेरा थॉट था, हाँ, सबके मन में आता है। ये जन्म मेरा बेकार चला गया, ये तो ऐसे ही हो गया खराब। हाँ। अब देखते हैं नेक्स्ट जन्म में भगवान क्या देता है। गॉट इट? पता नहीं क्या टर्न हुआ। फिर मैं आपको बता रही हूँ, आपकी सोच, आपका माइंडसेट इतना खराब था मेरा, कहीं ना कहीं तो मैं कर्म कुछ तो कर रही होंगी। आई वॉज वेरी डेडिकेटेड मदर, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। अब देखो आपका बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है। मेरे पेरेंट्स के लिए मैं अनवांटेड अनअटेंडेड चाइल्ड थी, उन्होंने कभी मेरी पढ़ाई पे काम नहीं किया। मैं फेल होती थी, मैं बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट लेके पास हुई हूँ, मैं चीटिंग करते हुए पकड़ी गई हूँ। टीचर्स मुझे आधे से ज़्यादा टाइम क्लास से बाहर निकाल देती थी। मतलब आप जानते हो ऐसे बच्चे का लो सेल्फ एस्टीम होगा, सेल्फ वर्थ कितनी खराब होगी। आई फेस्ड एवरीथिंग लाइक दिस। कोई अगर ये सोचे ना कि पढ़े लिखे लोग जिनकी हाई प्रोफाइल इंग्लिश होती है, विद टाइम आई हैव लर्नड इंग्लिश, क्योंकि अब मैं इंटरनेशनल एक्सेस कॉन्शियसनेस फैसिलिटेटर हूँ, डिफरेंट कंट्रीज में जाके लेती हूँ, तो मैंने अपनी इंग्लिश सीखी है विद टाइम। मैंने अपना एक्सेंट बनाया है, क्योंकि मैं US जाती हूँ, UK जाती हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाती हूँ, वहाँ के एक्सेंट्स मैंने सीखे हैं। मैंने हार्ड वर्क किया है। नथिंग कैन रिप्लेस द हार्ड वर्क। लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि वर्षा ओवरनाइट सक्सेस मिली उसको। मैं आज भी अपने पर बहुत काम करती हूँ मोनिका। मेरा डेली रूटीन है कि उसमें 4 घंटे, 3.5 से 4 घंटे मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, अपनी एनर्जीज पे काम करती हूँ, अपने बिलीव्स पे काम करती हूँ। हार्ड वर्क से बड़ा कुछ नहीं है, हार्ड वर्क से बड़ा मैं आज भी कुछ नहीं मानती। तुम मानो भगवान, ऐसी बात नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती, मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं उसे सुप्रीम पावर मानती हूँ, मैं सन के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा दिन शुरू होता है जब मैं 5 तत्व से इंसान बना होता है, जो एनर्जेटिकली हर धर्म मानता है। 5 तत्व में आपकी बॉडी, मैं उन 5 तत्व को डेली सुबह उठते ही कम्युनियन में आती हूँ उनके। गॉट इट? मेरे स्पिरिट गाइड सब कुछ है रूटीन मेरा, जो मैं सेट करती हूँ 3.5-4 घंटे अपने ऊपर काम करना उन 5 तत्व के साथ। इट्स नॉट अ लेस टाइम। आप सोचो मैं कितना काम करती होंगी, जिसमें मेडिटेशन भी एक पार्ट है, मेरे स्पिरिट गाइड्स का भी एक पार्ट है, सन को नमस्ते करना भी एक पार्ट है, भगवान सुप्रीम पावर को भी है। कुल मिलाकर अलाइन करते हैं ना। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, क्योंकि हम एनर्जीज पर ही बात कर रहे हैं, और आई थिंक ये बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था कि लोग एनर्जीज को समझे, सो दैट कि अपनी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर सके। एब्सोल्युटली। नाउ हम मनी को लेकर बात कर रहे थे। एक्सेस मनी, अगर आप देखो, मनी एनर्जी से अलाइन हो गया, आपके लिमिटिंग बिलीफ से हो गया। मैंने अपने पास्ट को नहीं आने दिया कि मेरा बचपन चाहे जैसा भी रहा, चाहे मेरे पास एजुकेशन थी या नहीं थी, मैंने उन सबको लिमिटिंग बिलीव्स को किससे खत्म किया? अपने हार्ड वर्क से खत्म किया। एनर्जी कैसे चैनल करी मैंने इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जो मेरे फेवर में जाए, हार्ड वर्क के साथ अपने लिमिटिंग बिलीव्स को खत्म करके। यानी कि हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मत सोचिए कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, लक, ये सब कुछ नहीं होता है। ये आपका माइंडसेट होता है। 100%। यस, ये टोटली आपका माइंडसेट है। अब एक्सेस कॉन्शियसनेस में कौन से ऐसे लिमिटिंग बार्स होते हैं या लिमिटिंग टूल्स होते हैं या ब्लॉक्स होते हैं जो आपके मनी फ्लो को रोकते हैं? प्लस हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए ये भी बताइए इन शॉर्ट एंड इजी लैंग्वेज, एक्सेस कॉन्शियसनेस होता क्या है? एक्सेस कॉन्शियसनेस जिंदगी जीने का तरीका है, क्योंकि आपको ये जिंदगी कैसे जीनी है कोई नहीं सिखाता। सब कहते हैं अपने आप से प्यार करो, कैसे करो ये कोई नहीं बताता। हर एक कोई कहता है सेल्फिश मत बनो,
पर एरोप्लेन में हम जब सफ़र करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या कहा जाता है, चाहे आप बगल में आपका बच्चा ही क्यों ना हो, पहले अपना मास्क ठीक करना है तब दूसरे को देखना। तो आप अपने लिए प्रायोरिटी कैसे बनते हो, एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको वो सिखाता है। अपनी जिंदगी को ढर्रे पे एनर्जी ड्रिवन कैसे करते हो वो सिखाता है। आर्ट ऑफ डिटैचमेंट सिखाता है। हमारे चक्रास हैं और एक फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज कौन सा होता है, हार्ट चक्र होता है, क्योंकि हम हर एक के साथ कॉर्ड्स अटैच कर लेते हैं। अटैचमेंट हर एक कोई सिखाता है, इनेट क्वालिटी अटैच होना, डिटैचमेंट कोई नहीं सिखाता। जिंदगी में राइज करना है तो तुम्हें डिटैच होना पड़ेगा। इट्स एन आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग, एक्सेस कॉन्शियसनेस। आपका पूरा ये बॉडी है, उसी में सब कुछ है, चाहे आपका सबकॉन्शियस माइंड है चाहे आपका कॉन्शियस माइंड है। और एक बॉडी भी होती है हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड डिफाइन करती है, फिजिकल बॉडी आपकी कॉन्शियसली हो गई आपकी, लेकिन इसमें भी सारे के सारे आपके ट्रेसेस सबकॉन्शियस माइंड के आते हैं। अब वहां से 32 पॉइंट्स आपके सर में होते हैं जो एक्सेस कॉन्शियसनेस कहता है सारी पूरी लाइफ और बॉडी वो गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स को वो बताता है। मनी पॉइंट होता है, एज का पॉइंट होता है, कंट्रोल, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, इनफैक्ट टाइम एंड स्पेस, क्योंकि हम मानते हैं कि आप डिफरेंट डायमेंशन से, रिल्म से भी कनेक्टेड हो, मानो या ना मानो। ये फिर एक बहुत डिटेल टॉपिक हो गया, मैं शॉर्ट में रखती हूँ इसको। सब तरह के आपके क्रिएटिविटी, कंट्रोल, मनी मैंने आपको बता ही दिया, एज का लेकर आपकी सोच, डिफाइन आप अपने आप को कैसे करते हो। मैं मामी भी हूँ, चाची भी हूँ, नानी भी, सॉरी मामी हूँ मैं, चाची हूँ, बुआ हूँ मैं, मदर हूँ, वाइफ हूँ, बेटी हूँ, सिस्टर हूँ, सब रिलेशन। उन सब रिश्तों में मैंने अपने आप को खो दिया। अब मैं वर्षा भी हूँ। मैं सबसे पहले अपने आप खुद को तलाशना, खुद को तलाशना। एक्सेस आपको खुद से मिलवाता है। सच अ ब्यूटीफुल लाइन दैट एक्सेस आपको खुद से मिलवाता है। रिश्ते आपको खो देते हैं, एक्सेस आपको अपने आप से मिलवा रहा है। जब तक आप अपने आप से नहीं मिलोगे, कौन है, आप खुद को तलाशते हैं, आपका पर्पस लाइफ का क्या है। एंड आई कैन वाउच फॉर इट। किसी भी तरह की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल आपको वुंड हो, दिक्कत हो, बीमारी हो, ये सब ठीक कर सकता है। एक्सेस कॉन्शियसनेस। एक्सेस कॉन्शियसनेस। लोग सोचेंगे बहुत बड़ा सेंटेंस वर्षा बोल रही है, बट मेरे पास इसकी टेस्टिमनीज है। तो वो टेस्टिमनीज के बारे में भी हम बात करेंगे और कोई ना कोई रियल स्टोरी भी हम आपसे जरूर जानेंगे। बट कमिंग बैक टू एनर्जी ब्लॉक्स, मनी फ्लो में कौन से ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो इस फ्लो को रोकते हैं? मेरी किस्मत बहुत खराब है। मेरे जब दादा, परदादा, चाचा लोगों के पास पैसा नहीं था, बाप के पास पैसा नहीं था, तो मेरे पास नहीं आ सकता। लोग कहते हैं ना अपने आप को जेनेटिक्स ऐसे दिखा लेते हैं एंसेस्ट्रल से, कि उनके पास भी नहीं था, उनके पास भी नहीं था, तो मेरे पास नहीं आ सकता। ज्वाइन कर लिया उन्होंने। थर्डली, अरे मैं इससे डिजर्व ही नहीं कर सकता। और इसकी मेजर पता है क्यों होता है? क्योंकि आपके लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। अगर पैसा आ गया तो मैं उसे हैंडल कैसे करूंगा, मैं लोगों को फेस कैसे करूंगा, मैं इतना पैसा वाला बन गया। मतलब विजिबिलिटी, आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप सेफ फील नहीं करते इतने सारे लोगों के सामने आना। अब आप सोचो, इतनी छोटी चीज से मैंने आपको कितनी सारी चीज बता दी। विजिबिलिटी, लाइक लोग जैसे अपनी इनकम छुपाते हैं कि अरे नजर लग जाएगी, हम कितना कमा रहे हैं हम सामने वाले को नहीं बताएंगे, तो ये एक तरह का पार्ट है, ये एक तरह का ब्लॉक है। देखो, जब तक आप एनर्जी वाइज स्ट्रांग नहीं हो जाते, मैं खुद कहती हूँ कई बार छुपा लो, पर क्या अंबानी अपनी वाकई में सैलरी छुपाता है? और भी बड़े बड़े लोगों को देखो, वो हमेशा अपने खोल के बताते हैं हम महीने का इतना कमा रहे हैं, साल का इतना कमा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ऑरिक फील्ड को, एनर्जी को बहुत हाई लेवल पे ले जा चुके हैं, जहाँ पे वो लोअर फ्रीक्वेंसी में आएंगे ही नहीं। उन्होंने अपनी सोच पे, माइंडसेट पे काम किया है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही आपकी ऑरिक बॉडी डिसाइड करता है। यूनिवर्स को बोलते जाओ मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, यूनिवर्स आपको प्राइवेट जेट देगा, किसी भी तरह का ब्लॉक नहीं आएगा। ब्लॉक आपको काम करना पड़ता है। प्लीज, अगर आपको जहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रहा है ना, ये मुझे मिल ही नहीं सकता, व्यूअर्स जरूर इससे रिलेट करेंगे, ये चीज मुझे नहीं मिल सकती, ये एक बहुत ब्लॉक है। उसे फौरन पहचानो और फौरन स्क्रिप्टिंग शुरू कर दो, क्योंकि जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो ना कि मुझे प्राइवेट जेट में बैठना है, आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप चैनल कर रहे हो अपनी बॉडी की सेल्स को और माइंड की सेल्स को चैनल कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं तो उसमें जाओगे ना, मैं बैठ के कैसा फील कर रहा हूँ, आपके पास फीलिंग्स भी आएगी, आपको अच्छा भी लगेगा। तो आप स्क्रिप्टिंग करो। 3-6-9 बड़ी अच्छी टेक्निक है, उसमें करो। 3 बार सुबह लिखो, 6 बार शाम को लिखो, 9 बार रात में सोने से पहले लिखो। देखो कि कैसे वो चेंज होता है। ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, क्योंकि जितना मैंने मैनिफेस्टेशन को जाना है, समझा है कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये उसका पार्ट है। तो क्या वाकई में राइटिंग मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि राइटिंग जब आप करते हो अपने डोमिनेंट हेड से, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करती है। ओके। और आप लिखते जाते हो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। बोलने से कई बार नहीं होता। या तो बोलो शीशे के सामने खड़े होकर, आंखों में आंख डाल के। वो आंखें क्या होती हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड का दर्पण होती हैं, वहां पर आईना है, वहां से आप बोल रहे हो, आप
बोल नहीं पाओगे। आप देखना, लोग जरूर रिलेट करेंगे कि वो बोलते हैं तो या तो आंसू निकलने आते हैं या आंखें वो इधर उधर कर लेंगे या कहेंगे यार हमसे बोला नहीं जा रहा। मोनिका, ये मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ। और जब जो लोग लिखते होंगे ना, उनका हाथ दर्द करने लगता होगा, क्योंकि फिर वो जो स्टक एनर्जीज एंड ब्लॉकेजेस है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी स्पेस में, वो आप किसी तरह लिखकर हिला रहे हो ना उनको, तो वो पेन शुरू हो जाता है। पर प्लीज पेन को होने तो, तुम लिखना मत छोड़ो, क्योंकि जब तक तुम लिखते चले जाओगे ना नॉन स्टॉप, वो एनर्जीज हिलती जाएंगी और तभी वो रिलीज होंगी। वो एक रॉक की तरह बनी हुई है। Yes. जब तक वो हिलेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं, बिखरेंगी नहीं, रिलीज ही नहीं होंगी, वो वेव्स फॉर्म में नहीं आएंगी, वो नहीं आएंगी। सॉलिड से वेव्स में लाना है ना, गैस में लाना है ना आपको, तो वो लिखने से, ऐसे आंखों से आके बोलने से, विजुअलाइज करने से, और स्क्रिप्टिंग से विजुअलाइजेशन बड़ा अच्छा होता है। विजन बोर्ड बना लो, दिन में 10 बार उसे देखो, उस जगह पे बनाओ जहाँ पे आप कर सकते हो। आपके लिमिटिंग बिलीव्स ये बड़े कम करता है, क्योंकि लिमिटिंग बिलीव्स ही आपको आगे जाने से रोकते हैं, और कुछ भी नहीं होता। हम कहते हैं कि आंखों में आंखें डालकर देखकर बोलो तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप सामने वाले की पर्सनालिटी को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आंखों में आंखें डालकर या तो बोलो सो दैट कि वो पूरा हो, या फिर लिखो सो दैट कि पूरा हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो। ओके, आप एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी हैं, तो आपकी सोल में कौन से ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो पैसों की कमी को दर्शाते हैं, या फिर जिनकी वजह से आप माला माल नहीं हो पाते? तो ये आप पास्ट लाइफ से भी लेकर आते हैं, क्योंकि सोल आपकी इस लाइफ से अटैच नहीं है। बहुत सारी पास्ट लाइफ जी कर आ रही है, आपने बॉडी ही तो चेंज करी है एज क्लोथ्स। सोल आपके पुराने पैटर्न्स, वाउज, कर्सेस, ओथ भी लेकर आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पिछले जन्म में ये एक देखा कि मुझे पैसा फला नहीं। आप काम कर रहे थे, मैंने एक क्लाइंट के साथ काम कर रखा है, मैं उसी का बता रही हूँ, आई विल नॉट टेक द नेम, कि मुझे पैसा फला नहीं, इतना मैंने सबका भला किया पर सब ने मुझे बैकस्टैब किया। इनफैक्ट मेरे रिश्तेदारों ने भी, मेरे अपने बच्चों ने भी मुझे बैकस्टैब किया। तो उसका लिमिटिंग बिलीफ क्या आ रहा था पास्ट लाइफ से, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक लिमिटेड पैसा रखूंगा जिससे मेरी जरूरतें पूरी हों, उससे आगे मैं नहीं कमाऊंगा। जब मैंने उसका आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये बताया कि आप तो पास्ट लाइफ से लेकर ये आ रहे हैं, वहां से थ्रेड्स आपके जुड़े हुए हैं, एनर्जेटिक थ्रेड्स, कि मैं इस लिमिटिंग बिलीफ जिसे हम कहते हैं एनर्जेटिक ब्लॉक्सेस, हम कह सकते हैं ब्लॉक्स से कह सकते हैं, वहां से आपका जुड़ा हुआ है। तो आप प्लीज, अब हम इस पे काम करेंगे। आपका वहां से आ रहा है, कहते हैं हाँ मैम मुझे लगता था, कभी कभी ना मुझे सपने भी आते थे कि मैं भाग रहा हूँ पैसे के पीछे, पैसा नहीं मिल रहा है, गायब हो रहा है, या मैं बहुत दुखाली में हूँ। अब मुझे समझ में आया कि वो कई बार जब वो सोल इतना ह्यूज ओथ ले लेती है ना, अपने आप से कसम ले लेती है, और आप इस लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, और आपको फ्रूशन नहीं मिल रहा है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, समझ जाओ प्लीज पास्ट लाइफ का है। उसके लिए आपको एक्सपर्ट से मिलना पड़ता है, अपनी क्लेंजिंग करानी पड़ती है, क्योंकि वो वहां से वो लिमिटिंग बिलीव्स, आपके जो ओथ्स वाउज आ रहे हैं ना एनर्जी फॉर्म में, थ्रेड्स के, एनर्जी थ्रेड्स के फॉर्म में, वो रिलीज कराता है। वहां से जैसे ही रिलीज कराया, उसकी रियलिटी चेंज हो गई थी। देखो, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, पैसा अपने आप में कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। हाँ। अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे तो आपकी लिमिटिंग बिलीव्स या तो इस लाइफ के हैं या पास्ट लाइफ के हैं, वो हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में पता चल जाता है। प्लीज उसको रिलीज करो, क्योंकि आपकी मेहनत भी जाया जाती है, वो आपको अंदर से तोड़ देती है अगर आपको मेहनत के हिसाब से पैसा काम नहीं मिलता। यस, वो आप टूट जाते हैं और आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मन बुझ जाता है। यस, और आप आगे काम करना भी नहीं चाहते। बट जहां पैसों की बात आती है, मैंने शुरुआत में भी आपसे बात करी थी, लोग कैसे समझें कि एक्सेस कॉन्शियसनेस और आकाशिक रिकॉर्ड्स ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और सबसे बड़ी पैसों से जुड़ी कोई बात आती है, तो लोग ग्रह, नक्षत्र, कुंडली, इन सब चीजों के पीछे भागते हैं, उपाय करना चालू कर देते हैं। आपको सच में लगता है कि सिनेमन पाउडर हवा में उड़ाने से हो जाएगा? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। या शिव जी पे दूध चढ़ाने से पैसा आ जाएगा, या लक्ष्मी माँ की पूजा मंत्र उच्चारण करने से आ जाएगा? देखो, वो एक पार्ट एंड पार्सल है, आपके मन को शांति देता है। मैं इसमें पहले दो चीजें हैं, क्योंकि अब ये आपके साथ एक्चुअली टॉपिक्स कंट्रोवर्शियल क्रिएट हो रहे हैं। अब माय बिलीफ इस सिनेमन पाउडर करने से नहीं होगा, बट हाँ, आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स ऐसे होते हैं, आपके कुछ कर्मा ऐसे होते हैं, या कोई बाधाएं, रुकावटें ऐसे होती हैं, जैसे अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं या शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो वो उस पैटर्न्स को तोड़ने का काम करेंगे। ये मेरा वो बिलीफ सिस्टम है। बट यस, इसके साथ आपको अपने कर्मा और हार्डशिप, इन दोनों पर ध्यान देना होगा। तो ये सिनेमन पाउडर तो कुछ नहीं होता, ये तो मैं भी मानती हूँ। नहीं तो इलायची की चाय पिला लो, एस्ट्रोलॉजर्स वो भी बहुत बोलते हैं, इलायची की चाय फ्राइडे के दिन अपनी बीवी को पिलाओ, पैर दबाओ। अच्छा, एक मैंने उपाय सुना था
कि औरतें पैर दबाया करें, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण जी के हमेशा चरण दबाया करती थी, तो अगर आप पैर दबाती रहेंगी वाइफ अपने हस्बैंड के तो पैसा आएगा। ये सब वर्क करता है, हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी से रिलेट करता है। देखिए, मैं इन सबको, नो ऑफेंस टू एनी पर्सन है, जिनके जो बिलीव्स हैं प्लीज उनको लेके जाओ, पर सच में ये काम नहीं करता। अगर आप ये कहते हो ना कि हम हस्बैंड के पैर दबाने से वो, मैंने ऐसी भी लेडीज देखी हैं जो सारे घर का काम करती हैं, रात में उनके पति को तब तक नींद नहीं आती जब तक वो कमर ना दबाए या पैर ना दबाए। हाँ। हैं, एंड फिर भी वो फिजिकल अब्यूज में है, वर्बल अब्यूज में है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है घर में। सीरियसली, क्या ये चीजें, मैं खुद पूछना चाहती हूँ, कमेंट करके जरूर बताएं हमारे व्यूअर्स, क्या ये काम करती हैं? नहीं करती हैं। मैं एक बात जरूर कहती हूँ, लोग जब मंदिर जाते हैं श्रद्धा से डालते हैं, अब वो मंदिर जा रहे हैं जो एक बहुत ही पोर्टल होता है, ओपन हायर कनेक्ट करता है आपको। Yes. एक पोर्टल होता है क्योंकि वहां पे सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। मंदिर कोई भी इंसान जाए वो खराब थॉट्स लाएगा ही नहीं, वो प्योर इंटेंशन से जा रहा है, भगवान तू संभाल लेना। वो हायर सेल्फ के सामने डिवोटी बन के जा रहा है, वो अपना सरेंडर मोड में है। सरेंडर मोड आप भगवान के सामने करो, आप यूनिवर्स के सामने करो, वो सब देख रहा है। सरेंडर भावना आ गई, फिर आपकी इंटेंशन आ गई। मोनिका, लोग ये समझते ही नहीं है कि ये इंटेंशन है आपकी, आप सरेंडर कर रहे हो। जहाँ पे सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, तभी तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की इतनी बात होती है। आजकल लोग क्यों स्पिरिचुअलिटी के पीछे जा रहे हैं? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अर्थ बड़ी जल्दी 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशन जा रही है और शिफ्ट हो रही है। तो मंदिर और इन सब चीजों का जब मैं बता रही हूँ कि वो भाव देखता है भगवान, फिर पता है क्या होता है, भाव से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। आपकी इंटेंशन वो है, माइंडसेट वो है, आपके सामने रास्ते, आपकी एनर्जी ही तो खोल रही है। मेरे भी रास्ते कब खुले? जब मैं उस भाव में आई कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और एनर्जेटिकली मैं अपने एक्शंस को सही रखती थी, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पे सब पे ध्यान देती थी। तभी मैं पूजा पाठ करती रहूं, मैं अपने बच्चों पे ध्यान ही ना दूं तो उन्हें खाने का कोई फायदा है? आप खुद ईमानदारी से बताओ। मैं शिव जी को दूध चढ़ा रही हूँ, मेरे अपने घर वाले भूखे बैठे हैं, उन्हें मैं दूध नहीं दे रही हूँ, खाने को नहीं दे रही हूँ, कुछ ये काम करेगा मेरे लिए? नहीं करेगा। प्लीज अपनी इंटेंशंस, क्योंकि भगवान भी आपकी इंटेंशंस, आपकी एनर्जी देखता है। तो अब प्योर इंटेंशन पे, ये इंटेंशंस की बात हुई, अब लोग शिफ्ट कैसे हो, कैसे वो समझे कि एक्सेस कॉन्शियसनेस, आकाशिक रिकॉर्ड आपको कंगाल से मालामाल बना सकता है? देखो, सबसे पहली बात, एक्सेस कॉन्शियसनेस क्या करता है, आपने जितना भी आपकी लाइफ है, और इस लाइफ का और पास्ट लाइफ का, हम पास्ट लाइफ मानते हैं, एक्सेस भी मानता है, वहां उसके लिमिटिंग बिलीव्स अपनी स्पेस में ही लेकर आ रहे हो, वहां से वो रिलीज करता है। तो वो एक अगर बोर्ड है ना, उसमें बहुत सारी स्क्रिप्टिंग कुछ की हुई है, वो उसे आपको क्लीन करके दे देगा, फिर अपने हिसाब से एनर्जेटिकली जो आप चाहते हो वो करो। मैंने भी ऐसा ही किया है। कोई आपको, मैं नहीं मानती कि कोई प्लेटर पे लाकर रख देता है। यस, आपको मेहनत करनी पड़ती है। ट्रू, मैं आपको सच बता रही हूँ। और अगर कोई ये कहते हैं ना, नहीं इसको तो हमने बचपन से देखा है, इसको प्लेटर पे मिला है, तो आई कैन वाउच फॉर इट। मैंने ऐसे कितने लोगों का आकाशिक रिकॉर्ड्स का रखा है जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत मेहनत कर रखी है, और फिर वो इस लाइफ में उसका फल भोग रहे हैं। आप समझ गए? जैसे फल होता है ना, अब वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर आज आप पेन में हो तो अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया जो आज आप ऐसे हो, या तो पास्ट लाइफ में या इस लाइफ के उसमें, और आपकी पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ आपस में कनेक्ट करती हैं। अब जब हम पैसों की बात कर रहे हैं, मनी फ्लो की बात कर रहे हैं, अगर आप पुअर से रिच बनना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी डेली प्रैक्टिस है एक्सेस कॉन्शियसनेस से रिलेटेड जो आपको फ्रूटफुल होगी, फलदायी होगी? क्वेश्चंस पूछो। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी, ये बहुत अच्छा एक मंत्रा है एक्सेस का। उसके साथ क्वेश्चंस पूछो, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव abundant of money in my life with total ease, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड क्वेश्चन पे चलता है। और ये बात आइंस्टाइन ने भी कही थी कि अगर मुझे 60 मिनट्स दिए जाएं कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, तो मैं 55 मिनट्स उसका क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, क्योंकि अगर मैंने सही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया 5 मिनट में मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। यूनिवर्स दे देगा, यूनिवर्स आपको दे देगा। और यूनिवर्स तो चाहता है आस्क एंड यू विल रिसीव। वैसे शैल बोलते हैं, आस्क यू शैल रिसीव। मैं हमेशा कहती हूँ वो तो देने के लिए तत्पर बैठा है। और प्लीज अपनी फिजिकल बॉडी पे काम करो, क्योंकि कई बार माइंड ट्रॉमा भूल जाता है, बातें भूल जाता है, लेकिन बॉडी उसको रखती है। कई बार होता है ना, आपके पास आने वाला होता है पैसा, लेकिन फिर आप अपने आप में सुकुड़ जाते हो, यार मैं डिजर्व नहीं करता, क्या सच में मुझको मिल सकता है? क्योंकि आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसका मतलब आपकी बॉडी रिसीविंग के लिए खुली हुई नहीं है। रिसीविंग दोनों से होती है, बॉडी से भी और माइंड से भी। यार माइंड एक एनर्जी है, अगर हम स्पिरिट वर्ल्ड और सोल की बात करें, उससे तो कुछ नहीं चाहिए, आपके बीइंग को कुछ नहीं चाहिए। किसको चाहिए? आपकी बॉडी को अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। तो प्लीज बॉडी को आराम लाओ। आप देखो जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है वो अपनी बॉडी को कितना नर्चर करते हैं, उनका और आपको बड़ी रिलैक्स फील होती है।
और अगर आप किसी के पास अभी कह दो कि तेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाए भाई, हाँ। वो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना कैसी सिकुड़ जाएगी, है क्या मेरे पास 10 करोड़ आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं क्या, मेरे पास आ सकते हैं क्या, उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर मैं उसके वर्ड्स में भी ना जाऊं, उसकी बॉडी ही सिकुड़ जाएगी। तो बॉडी को प्लीज चैनल करके बड़ा करो, उसको कम्युनियन में लाओ और उसके वहां से लिमिटिंग बिलीव्स हटाओ, क्योंकि अगर आप बॉडी से कम्युनियन में नहीं हो ना मसीह के, तो आप रिसीव नहीं कर सकते, उसका सुख नहीं ले सकते कि मेरे पास कैसे आ सकता है पैसा। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, अंबानी आप कहते हैं कि अरे मैं कौन सा अंबानी के परिवार का हूं, अगर आप भी अंबानी जैसा बनना चाहते हैं तो कोई 2 मिनट डेली प्रैक्टिस जिससे एनर्जीज शिफ्ट हो। एक्सेस कॉन्शियसनेस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो, प्लीज एनर्जी से इंक्लाइंड हो जाओ, अवेयर हो जाओ, अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस पे बहुत काम करो क्योंकि वो काम करते हैं। अपने आप को विक्टिम मत बनाओ, मेरे साथ हो ही नहीं सकता। विक्टिम मोड में जिंदगी भर 99.999% विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और ब्लेम गेम में जीते हैं। ट्रस्ट मी, किसी की भी लाइफ रोजेस ऑफ बैड नहीं होती है, सबके पास अपना अपना शेयर है दुख तकलीफ का, पर आप बहुत अच्छे से उसको रिलीज करते हो। सेल्फ टॉक आ गई, माइंडसेट हो गया, जिसपे हमारा ये पूरा पॉडकास्ट है एनर्जेटिकली। आप मनी से अगर आप चाहते हो अबंडेंट ऑफ मनी, प्लीज अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करो। ब्लेसिंग्स इसमें बहुत काम आती है, मैं हमेशा कहती हूँ। किसी से भी अगर आप विक्टिम मोड में हो तो क्या वो आपको ब्लेसिंग देगा? No. ब्लेम गेम में जाओगे तो वो आपको ब्लेसिंग देगा? प्लीज पास्ट को रिलीज करना बहुत जरूरी है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, 2 भाई मुकेश और अनिल। यस, मुकेश हाई चला गया, अनिल उसे नहीं सस्टेन कर पाया, बैंकरप्सी पे आ गया। अब उसके बच्चे ला रहे हैं धीरे धीरे उसको ऊपर, राइट? क्योंकि वो एनर्जी ड्रिवन काम कर ही नहीं रहा था। तो अगर आपके पास पैसा आ भी जाएगा और अगर आप उस एनर्जी इंक्लिनेशन में नहीं हो तो आप सरवाइव भी नहीं कर पाओगे। तो पैसा, मैं मानती हूँ ये टॉपिक पैसा एक वर्ड होता है, लेकिन उसके बिनेत क्या होता है? होती एनर्जी ही है। अगर रातों रात आ भी गया तो आप उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे अगर आप उसके अलाइनमेंट में नहीं हो तो वो अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। और आपकी लिमिटिंग बिलीव्स, आपकी चैनलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक्शन लेना बंद मत करो। लोग सोचते हैं एक्शन से फर्क नहीं पड़ता, एक्शन ही सब कुछ है। ग्रह नक्षत्र भी मैंने लोगों के बदलते देखे हैं। शाहरुख खान के लिए बोला जाता है, मैंने तो उनकी कुंडली नहीं देखी कि उनकी कुंडली में कहीं भी नहीं है कि वो इतने सुपरस्टार बनेंगे, पर उन्होंने क्या कहा था, मैंने अपने ऊपर काम किया है, मैंने आराम और नींद कहीं नहीं रखा। किस्सा था, एक रियल स्टोरी थी। एक कोरियोग्राफर है, मैं सर उनका नाम अभी मेरे माइंड से स्लिप कर रहा है। उन्होंने बताया कि मन्नत के बाहर, तब मन्नत शाहरुख खान का नहीं था, मन्नत के बाहर शूटिंग चल रही थी एक सॉन्ग की। तो तब कार मन्नत के बाहर आकर रुकती है, वो कार पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं एंड गार्ड आता है और उनको वहां से हटने के लिए कहता है कि नहीं भाई आप यहाँ शूट नहीं करेंगे, अभी गाड़ी आएगी, होगा वो होगा, वहां से हटने के लिए कहता है। एंड शाहरुख खान उस वक्त कहते हैं अच्छा खरीद ले क्या इसे, एंड वो कहा उस समय नहीं खरीदा, बट यूनिवर्स देखिए जब उन्होंने कहा और उस बिलीफ सिस्टम पर वर्क किया, वो मन्नत आज उनका है। मैं वही तो कह रही हूँ, हो सकता है आपको एकदम से रिजल्ट ना मिले, टाइम लगता है। कई बार यूनिवर्स चैनल करता है ना मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, थोड़ा टाइम लग जाए। बट मैं हमेशा कहती हूँ डिलेज डज नॉट डिफाइन डिनाइल। यस, प्लीज इस लाइन को दिमाग में रख लो कि अगर देर हो रही है इसका मतलब ये नहीं है यूनिवर्स तुम्हें ना कह रहा है। इसको करो, क्योंकि तुम्हारे एक्शंस पे तो यूनिवर्स भी नीचे आके खड़ा हो जाएगा, ला भाई अब तुम जिसके लिए करना है ये इतनी मेहनत कर रहा है, ये इतने एक्शन ले रहा है और अच्छे एनर्जी वाइज ले रहा है, तो मुझे इसके लिए सबको निकाल के करना ही पड़ेगा। ही इज नोन द किंग। यस, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो आपने बातें कही हैं हमारे व्यूअर्स के माइंडसेट में फिट हुई होंगे माइंड में, और उनके माइंडसेट को चेंज करने का काम जरूर करें कि अपने बिलीफ सिस्टम पर आप वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम पर वर्क करें। आप बिलीव कीजिए कि अंबानी दूर नहीं है, आप भी अंबानी बन सकते हैं। अगला सरनेम आपका भी अंबानी की लिस्ट में आ सकता है। तो ये बिलीव कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए और इसके लिए वर्क कीजिए, अपनी एनर्जीज पर वर्क कीजिए। नारियल दान करने पर मत रहिए, या फिर आप ये मत सोचिए कि इलायची खा लूं तो उससे हो जाएगा। स्पिरिचुअली बहुत कुछ होता है, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट यस एनर्जीज वर्क करती हैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस, आकाशिक रिकॉर्ड्स, इन सब की हेल्प आप ले सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आप वर्षा सेंगल से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बार में भी हैं, आप डिटेल्स वहां से लेकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वर्षा सेंगल से। और इसके साथ ही सब्सक्राइब करना
चैनल को ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हाँ, अपने व्यूज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।